आज के दिन गुरुवार दिनांक 30 सितंबर को हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है आपकी छावनी को पवित्र करना या अपनी छावनी को पवित्र करना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 14 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी में मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, बताता है कि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करना चाहता है। परमेश्वर हमको आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर हमको हमारे शत्रुओं से बचाना चाहता है। वह हमारे बीच में चलना फिरना चाहता है, लेकिन ये तब होगा जब हमारा जीवन उन सारी अशुद्ध वस्तुओं से अलग हट के रहेगा। छावनी इंग्लिश में यह शब्द कैंप आया है। यह एक ऐसा सर्वव्यापी शब्द है जिसका तात्पर्य हम अपने परिवार, अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस, अपने व्यवसाय और जहां कहीं भी हम जाते हैं अपने कार्यों के लिए, उन सब से जोड़ सकते हैं। और चूंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और हमारा विश्वास उस पर है, इसलिए हमें चाहिए कि ये जो हमारे कैंप है, जो हमारी छावनी है, या ये इसको हम अपना परिवार कह सकते हैं, अपना घर कह सकते हैं, अपने ऑफिस कह सकते हैं, या फिर जहाँ भी हम कार्यरत हैं उस जगह को अपना कैंप कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों में पवित्रता दिखनी चाहिए। वो पवित्रता जो परमेश्वर जो हमें बताता है, वो पवित्रता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, हमारे हर एक स्थान में दिखनी चाहिए। कई बार आज के समय में हम और आप कई बार कलीसिया में पवित्र दिखाते हैं। कई बार हम जब दूसरों के सामने जाते हैं तो अपने आप को पवित्र दिखाने लगते हैं। कई बार हम दिन में एक सप्ताह में हम एक दिन उपवास करके प्रार्थना करके हमको लगता है कि हम पवित्र हैं, हमने प्रार्थना किया है और हफ्ते भर का पाप धुल गया। कई लोगों का ये मानना है कि रविवार को चर्च जाके हम पवित्र बन सकते हैं पूरे सप्ताह के लिए, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें हर एक कार्यों में, अपने जीवन के हर एक पहलू में पवित्र बनना है। इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के निवास स्थान है। नए नियम में पौलुस कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान है। ये शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारा कैंप, हमारी छावनी, जहाँ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, वो परमेश्वर का निवास स्थान हो सकता है यदि हम संसार के हर एक अशुद्धताओं से बच के रहें, अलग हट के रहें। इसी प्रकार से एक वृत्तांत मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को जक्कई के घर में जाना था, हमें और आपको भी इस घटना से वाकिफ है कि जब प्रभु यीशु मसीह को जक्कई के घर में जाना था तो प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ बोला नहीं कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन चूंकि यीशु मसीह उसके घर में आ रहा, जक्कई को पता चल गया कि मेरे घर में अब अशुद्ध बातों की कोई जगह नहीं है, और इसलिए तो वो यीशु मसीह से कहता है कि जिसका मैंने 2 लिया उसको 4 गुना लौटाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी छावनी में आए, हमें बलवंत करे, हमें फलवंत करे, हमें हमारे आगे आगे चले, हमारे शत्रुओं को हम पे विजय ना होने दे और हमको आशीष दे, तो चाहिए कि हम अपने घर को, अपनी छावनी को इस योग्य बनाएं। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, हमारा हृदय परमेश्वर का वास स्थान है। इसमें पूर्ण पवित्रता रहनी चाहिए। अशुद्ध विचार, अशुद्ध संबंध और हर प्रकार की बुरी बातें जो हमें अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है, अपने डेरे से दूर रखें और अपने आप को निर्मल और पवित्र करें। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आज के ध्यान के लिए जो पद है वो लिया गया 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज के दिन के लिए वचन है सुबह के समय यशायाह उसका 9वां और 10वां अध्याय, और संध्या के समय इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।